तो बच्चों क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज है बच्चों 4.3 और 4.3 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी दो पार्ट हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो जिसके दो मूल बराबर हैं। कहने का मतलब समझो बच्चों, कहने का मतलब उसने हमको ये द्विघात समीकरण दिया कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ये बात समझ में आई कि उसने हमको ये द्विघात समीकरण दिया और फिर इस द्विघात समीकरण में उसने हमसे ये कहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। मूल जो दो मूल होते हैं दोनों मूल बराबर हैं। जो दो मूल होते हैं दोनों मूल मतलब x के दोनों मान बराबर आएंगे, एक जैसे आएंगे। दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं बच्चों, दोनों मूल बराबर हैं। अगर दोनों मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करो। इसका कहने का मतलब यह है कि इसके दोनों मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करो। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि अगर दोनों मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होता है। अगर दोनों मूल बराबर होते हैं तो d बराबर, कहने का मतलब समझ गए, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं तो k का मान बताओ। कहने का मतलब यह है। तो बच्चों समीकरण हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहां बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि a और b और c का वैल्यू बताओ तो x स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, तो बच्चों a बराबर हो जाएगा 2 और जो x का गुणांक होता है x के साथ होता है वो बच्चों b होता है, तो b बराबर हो जाएगा बच्चों k और अचर पद जो होता है बच्चों c बराबर हो जाएगा 3। a b c तीनों हमारे पास आ गए, तीनों आ गए। मूल बराबर हो तब, मूल बराबर हो तब के लिए, मूल बराबर हो, क्योंकि मूल बराबर बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि मूल बराबर हैं, रूट इक्वल हैं, तो बच्चों d जो होता है वो 0 के बराबर होता है। d जो होगा बच्चों फिर जो d होगा वो बराबर 0 होगा। d जब अब बच्चों 0 के बराबर होगा, अब d का मान, अब d का फॉर्मूला लगा लो। d का फॉर्मूला होता है रूट में कितना, सॉरी रूट में नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी बराबर 0। अब b की जगह बच्चों कितना लिखना है? b की जगह लिखना है k। अब k पर लगाना पड़ेगा स्क्वायर, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 दिख रही है ये, तो 2 लिख दो, इंटू सी की वैल्यू 3 दिख रही है बच्चों, तो 3 लिख दोगे। तो बच्चों k स्क्वायर माइनस इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 24 हो जाएगा। 24 बराबर 0, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 24, ठीक है, 24 हो जाएगा। अब बच्चों यहां के बाद आगे क्या करोगे? 24 को इधर लेकर जाओगे, 24 को राइट हैंड साइड में इक्वल के, तो बच्चों प्लस का 24 हो जाएगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड में k स्क्वायर बचेगा। k के बच्चों यहां पर दो मान आएंगे, एक मान प्लस का और एक मान माइनस का। वो भी क्या आएगा? k बराबर बच्चों प्लस माइनस रूट में बच्चों लिखोगे आप 24। एग्जाम में आप इतना छोड़ा हुए, ठीक है, ओके है। लेकिन हम क्या करेंगे? 24 के फैक्टर करें। अगर बच्चों हम 24 के फैक्टर करें, किसके? 24 के फैक्टर करके लिखें तो कितना हो जाएगा? तो हम कितना लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यहां पर अगर हम दो का पेयर बनाएं, दो का पेयर बनाएं तो ये तो दो का पेयर बन गया, मतलब 2 रूट में 6 चला गया, 2 रूट में 6 चला गया, मतलब 24 को हम लिख सकते हैं कितना? हम k बराबर कहेंगे कि प्लस माइनस 24 को हम लिख सकते हैं कितना? 2 रूट में 6। तो k का मान बच्चों क्या आ गया? k का मान यही आ गया आपके सामने जो आपको दिख रहा है, k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम पेपर में जरूर आता है, एक ना एक जरूर आता है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।